तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये ने बेस क्लासिफायर है और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग डीएमबीए का पेपर उठा के देखोगे या फिर बहुत बार एआईडीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेप बेस क्लासिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी भी है। आपको हार्ड लग रहा होगा तो ये वीडियो देखोगे तो आपको इजी लगेगा। और इस पे ना एक और सम मैंने कराया है जो कि मैं 2022 के पेपर में था, तो उसको अगर आप लोग एक बार रेफर करके अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये सम वीडियो को यहीं पॉज करो और ये सम खुद से प्रैक्टिस करो। अगर वो नहीं देखा है तो ये यहाँ पे सीख लो और फिर बाद में उसको खुद से प्रैक्टिस करना, तो आपको अच्छे से आ जाएगा ये। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो नेप बेस क्लासिफायर में क्या होगा, आपको ऐसा कुछ टेबल दिया हुआ होगा और फिर बाद में कुछ है ना डेटा पॉइंट के कुछ इंस्टेंस आपको दिए हुए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासीफाई करना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया होम ओनर नो होना चाहिए, मैरिटल स्टेटस मैरिड होना चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस 3 होना चाहिए। तो हम लोग क्लासीफाई करना है कि डिफॉल्टेड में यस या फिर नो आएगा। तो इसी तरीके से आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस के सिनेरियो में अलग अलग चीजें पूछी हुई होंगी, तो यहाँ पे हम लोग को डिफॉल्टेड के बारे में पता करना है। तो अभी नेप बेस्ड क्लासीफायर करने के लिए आपको दो चीज आना चाहिए। सबसे पहला चीज तो ये है कि आपको प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई भी एक इवेंट ई की बात करता हूँ तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, जो कि हमारा क्या होता है मतलब नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ इवेंट हमारा ई है और एस मतलब का टोटल सैंपल स्पेस कितना है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी वो मैं आपको क्वेश्चंस कराते समय बता दूंगा। तो सबसे पहला तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को डिफॉल्टेड में ये प्रेडिक्ट करना है ना, तो हम लोग को पहले यस और नो का प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले यस निकालते हैं। तो यहाँ पे कितने यस है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो क्या हो जाएगा 3/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस 3/10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या होगा, अगर 3 यस है यहाँ पे तो 7 नो होगा, तो क्या होगा 7/10। अभी हम लोग को यहाँ पे अलग अलग टेबल्स बनाना पड़ेगा। क्या क्या चाहिए, सबसे पहले होम ओनर का बनाना पड़ेगा। तो हम लोग होम ओनर का टेबल बनाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। होम ओनर में हमारे क्या क्या कंस्ट्रेंट है, या तो यस है या फिर नो है, और डिफॉल्टेड में भी हमारा क्या है, या तो यस है या फिर नो है। अभी हम लोग को यहाँ पे क्या चेक करना है कि होम ओनर में भी यस होना चाहिए और डिफॉल्टेड में भी यस होना चाहिए। ऐसा कौन सा है, तो यस होम ओनर में भी यस और डिफॉल्टेड में भी यस यहाँ तो है नहीं। हाँ एक यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे डिफॉल्टेड में भी यस है और होम ओनर में भी यस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। और क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यस हमारे पास कितना था, 3 था, ये हो जाएगा 1/3। अभी यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि यहाँ पे होम ओनर में यस होना चाहिए और डिफॉल्टेड में नो होना चाहिए। तो ऐसे कितने, एक तो देखो एक ये यस है जहाँ पे यहाँ पे नो है, इसके अलावा एक ये दूसरा यस में भी यहाँ पे नो है, ये तीसरा यस है जहाँ पे नो है, तो ये क्या हो जाएगा 3। टोटल नंबर ऑफ नो हमारे पास कितना था, 7 था, तो ये हो जाएगा 3/7। ठीक इसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है कि होम ओनर में नो होना चाहिए बट डिफॉल्टेड में यस होना चाहिए। ऐसे कितने हैं हमारे पास, नो नो, हाँ ये देखो यहाँ पे ये नो और ये यस है, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा हाँ ये देखो यहाँ पे भी एक नो और एक ये यस है, तो क्या हो जाएगा 2/3। अभी यहाँ पे दोनों नो होना चाहिए, यहाँ भी नो यहाँ भी नो, तो एक देखो 1 2 और कौन से है ये 3 और ये 4, टोटल 4 हो जाएंगे। अगर आप लोग को पता करना है ना कि अगर आप सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो, तो आप इसको ऐड करके देख लो, ये इसको दोनों को 2 और 1 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी हमारा 3 है, 3 और 4 7 आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी हमारा 7 है। तो ये तो हम लोगों ने होम ओनर के लिए बनाया। इसी तरीके से हम लोग को मैरिटल स्टेटस के लिए भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा डिफॉल्टेड में। लेकिन मैरिटल में क्या क्या है, एक तो सिंगल है, फिर मैरिड है और डिवोर्स है। तो हम लोग को तीनों के लिए यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग को पहले क्या चेक करना है, सिंगल और यस। तो सिंगल यस यहाँ तो है नहीं, हाँ ये देखो लास्ट में एक है सिंगल और यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। और टोटल नंबर ऑफ यस हमारे पास कितना था, 3 था। फिर हम लोग क्या चेक करना है, सिंगल और नो। सिंगल नो एक ये हो गया, दो दो है, तो ये क्या हो जाएगा
2 और नंबर ऑफ नो कितने थे हमारे पास, 7 था, तो हो जाएगा 2/7। फिर क्या है, मैरिड यस, मैरिड यस यहाँ तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये देखो ये मैरिड और ये यस, तो क्या हो जाएगा 1 बाय नंबर ऑफ यस कितना था हमारे पास, 3 था। फिर हम लोग क्या चेक करना है, मैरिड और नो, तो मैरिड नो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4/7। फिर डिवोर्स का हम लोग को चेक करना है, डिवोर्स और यस ये एक है हमारे पास, ये हो जाएगा 1/3। सिमिलरली डिवोर्स और नो सिर्फ एक ही है हमारे पास, ये हो जाएगा 1/7। यहाँ भी देखो अगर मैं तीनों को ऐड करूँ ना, यहाँ पे न्यूमरेटर को 1 1 1 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा 3 है, सेम 4 2 6 1 7, तो ये हमारा 7, मतलब हम लोग जो है राइट पाथ पे जा रहे हैं। तो ये हमारा मैरिटल वाला हो गया, ये हमारा होम ओनर का हो गया। अभी हम लोग को जॉब एक्सपीरियंस वाला करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जॉब एक्सपीरियंस, यहाँ सेम यस नो, और यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस में क्या क्या कंस्टेंट है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है और 5, ये सभी ईयर्स में दिया हुआ है बेसिकली। तो हम लोग को चेक करना है अभी, 2 में जो है यस होना चाहिए, तो 2 में यस, एक देखो एक तो ये है और एक ये 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। फिर 2 में नो होना चाहिए, 2 में नो, हाँ एक है, तो क्या हो जाएगा 1, नंबर ऑफ नो कितना था हमारे पास, 7 था, तो ये हो जाएगा 1/7। फिर 3 में यस, तो 3 में यस यहाँ पे, हाँ एक ही ये है, तो हो जाएगा 1/3। अभी 3 में नो, 3 में नो कितना है, 1 2 2 है, 2/7। फिर 4 में यस है हम लोग को, 4 यहाँ पे नो है, यहाँ भी नो है, यहाँ भी नो है, यह सही नहीं, 0 ही आएगा, क्यों 0 ऑलरेडी तो वो 3 हो ही चुका, तो नहीं होगा, 0 ही होगा, क्योंकि 4 में नो, यस यहाँ पे नहीं है, अभी 4 में नो हम लोग को चेक करना है, तो 1 2 3, 3 है यहाँ पे, तो 3/7। अभी 5 के लिए चेक करना है, 5 में यस, 5 तो एक ही है हमारे पास, वो भी नो है, यस तो है नहीं, तो 0/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/7। जैसे कि मैंने बताया था ना, आपका न्यूमरेटर ऐड करके डिनोमिनेटर के इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे भी देखो हमारा जो 2 1 3 ऐड करके 3 आ रहा है, 2 1 3 3 6 1 7 ऐड करके पूरा 7 आ रहा है। तो ये हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लिया है, यहाँ पे प्रायर प्रोबेबिलिटी भी निकाल लिया। अभी हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू इंस्टेंस चेक करना है कि यहाँ पे जो हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो वहां पे यस होगा या फिर नो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यस के लिए कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यस अपॉन न्यू इंस्टेंस। अभी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले यस है तो यस होगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, होम ओनर यहाँ पे दिया हुआ है नो प्रोवाइडेड, कंडीशन प्रोवाइडेड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ये यस है हमारा। सिमिलरली इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिटल स्टेटस, क्या है यहाँ पे मैरिड, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन करके यस आएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब एक्सपीरियंस इक्वल टू 3, और हमारा क्लासिफिकेशन करके हम लोग क्या बोल रहे हैं यस आएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस हम लोग ने कैलकुलेट किया था स्टार्टिंग में ही, क्या था हमारा 3/10, तो हो जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई, होम ओनर नो है और यहाँ पे जो डिफॉल्टेड यस आना चाहिए, तो नो में यस इसकी वैल्यू कितनी है, 2/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। मैरिटल स्टेटस यस यस है, तो मैरिड और यस कौन सा है, 1/3 है, तो हो जाएगा 1/3। और जॉब एक्सपीरियंस 3 और यस, 3 और यस का कितना है प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ये भी हो जाएगा 1/3। अभी हम लोग क्या करना है, सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है बेसिकली, ये 3 3 तो गया, ये 2 5 जा भी गया, तो नीचे क्या बचेगा 1/5 3 15 3 जा 45, तो ये होगा 1/45। जिसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर आएगा 0.022, ये 22 रिकरिंग हो रहा है, तो ये हमारा यस का प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से हम लोग को नो के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अपॉन न्यू इंस्टेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, सबसे पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नो आएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग को होम ओनर क्या प्रोवाइड किया था, होम ओनर जो है नो प्रोवाइडेड इट, जो हमारा डिफॉल्टेड भी
नो है, इनटू मैरिटल प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरिटल स्टेटस क्या था, मैरिड, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा डिफॉल्टेड जो है नो आ रहा है, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब एक्सपीरियंस इक्वल टू 3, और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा नो आ रहा है डिफॉल्टेड में। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हम लोग को पता है 7/10, स्टार्टिंग में ही हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा था यहाँ पे। फिर हम लोग क्या चेक करना है, होम ओनर नो हो और डिफॉल्टेड भी नो है, तो होम ओनर नो और डिफॉल्टेड भी नो, इसका क्या है प्रोबेबिलिटी 4/7 है, तो ये हो जाएगा इंटू 4/7। इसी तरीके से मैरिटल स्टेटस मैरिड और नो, मैरिड और नो, ये मैरिड रहा और ये नो, तो कितना है 4/7 है ये भी, ये हो जाएगा 4/7 इंटू, फिर जॉब एक्सपीरियंस 3 और नो, तो जॉब एक्सपीरियंस 3 और नो की वैल्यू कितनी है 2/7 है, तो हो जाएगा इंटू 2/7, ये 7/7 तो गया, 2 5 जा भी 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, 5 जा, ये हो जाएगा 245। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 0.06। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर कंपेयर करेंगे ना, यस और नो की, तो ये हम लोग को 0.02 आ रहा था और यहाँ पे 0.06 आ रहा था, क्योंकि हमारा नो वाला जो इंस्टेंस है वो ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बाय इंस्टेंस इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यस अपॉन, सॉरी न्यू इंस्टेंस आएगा यहाँ पे, न्यू इंस्टेंस, क्योंकि जो नो का प्रोबेबिलिटी है यस से ज्यादा है, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि द गिवन tuple is classified as not defaulted। नॉट डिफॉल्टेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफॉल्टेड में नो आया हमारा क्लासिफिकेशन। तो आई होप ये जो नेम बेस्ड क्लासिफायर मैंने क्वेश्चंस कराया आपको समझा, और इसके बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जो मैंने पहले भी कराया था, और ये आपको जरूर एग्जाम में हेल्प करेगा। और अगर ये वीडियो आपको समझा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।